नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो कशीदगी बढ़ती चली जा रही है और तसादुम की तरफ मामला जा रहे हैं और हुकूमत के अंदर जो मुख्तलिफ वुज़रा की नोक झोंक हो रही है उससे भी जो हुकूमत के सफ़ों के अंदर डिफरेंसेस हैं वो भी सामने आए हैं और वो भी उस वक्त जब हिंदुस्तान के साथ कशीदगी बढ़ी है और हम सबको इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमारे साथ हैं आज रियाज फतियाना साहब, तहरीक इंसाफ के अहम लीडर हैं, चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस कौमी असम्बली स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, और हमारे साथ हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम लीडर हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर भी आप रह चुके हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस कमेटी सेनेट के अंदर आप उनके चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का शिरकत करने का। सबसे पहले रियाज फतियाना साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आज जो मुशाहिदुल्लाह साहब ने सेनेट के अंदर कहा है, सबसे पहले तो उसके ऊपर आएँ और ये इसके ऊपर बात करें और ये बताइए कि जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर, उसके बारे में आपका क्या रद्द अमल है? देखें, गुजारिश ये है कि बुनियादी तौर पर इन्हें वजारत से हमने फ़ारग नहीं किया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद अपने दौर में इन्हें वजारत से फ़ारग किया था। ये बिला वजह हम पे नाराज़ हैं। उन्हें नाराज़ तो अपनी पार्टी पे होना चाहिए। दूसरा ये कि हाई कोर्ट का फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है और बड़ा जामे है। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब को जब भी ज़रूरत महसूस होती है उन्हें जेल से ला के अस्पताल में दाखिल किया जाता है, और पाकिस्तान में अच्छे अस्पतालों की कमी नहीं है क्योंकि इनकी हुकूमत रही है पिछले 30 सालों से। तो मुझे यकीन है कि उन्होंने इतने अच्छे अस्पताल बनाए होंगे जहाँ इलाज करते हुए वो आसूदगी महसूस करते होंगे, इसलिए उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। जब भी हमें उनकी ज़िंदगी और सेहत मतलूब है, हम नहीं चाहते उन्हें कोई तकलीफ़ हो। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जब भी उन्हें महसूस हो तो जब भी वो ख्वाहिश ज़ाहिर करेंगे, पाकिस्तान के हर बेहतरीन हस्पताल में उनका इलाज करवाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत उनके साथ कोई इंतकामी कार्रवाई ना करती है, ना कर रही है, ना करना चाहती है, इसलिए कि मौजूदा हुकूमत की रवश या तरीक़ाकार ही नहीं है कि मुखालफों को परेशान किया जाए, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जाएँ, उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। ये जो कुछ हो रहा है ये नैब कर रही है। नैब कौन है? नैब खुद मुख्तार इदारा है। मुझे एक बात बताइए, कता कलामी माफ़, मुझे एक बात बताइए, जो मेडिकल बोर्ड की उनकी रिपोर्ट्स हैं वो हमारे सामने हैं और उसके अंदर एक मेडिकल बोर्ड जो है ये है सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज, वो बल्कि 2-3 यही कहती हैं, he needs continuous expert cardiac care in a facility where 24 hours cardiology intervention and multidisciplinary backup is available. Therefore, he is referred back to be shifted into the institution where all above mentioned facilities are available under one roof around the clock. अब ये मेडिकल बोर्ड की तजवीज़ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब 2-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इस मुल्क के। अगर उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब होती है तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी, नैब की होगी, हाई कोर्ट की होगी? देखिए, हम ज़ाती तौर पर उनका बहुत एहतराम करते हैं मियाँ साहब का। ऐसी उनसे मैंने अर्ज़ किया कोई प्रखाश हमारी पार्टी की उनके साथ नहीं है, और उन्हें इस वक्त लाहौर के जना हॉस्पिटल में बेहतरीन इलाज की सहूलत मुहैया की जा रही है। उनकी और भी सहूलतें हम देने को तैयार हैं। जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट उन्हें उनके डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, हम किसी और हॉस्पिटल से भी शिफ्ट करके उनको देंगे। ऐसी बात नहीं, हमको परेशान नहीं कर रहे। जो कुछ उनके साथ अदालतों ने या नैब ने किया है ये वो खुद मुख्तार इदारे हैं, हमारी डायरेक्शन पे वो नहीं चलते, ना हम उनमें मुदाखलत कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर अदालतें आज़ाद हैं। आपने देखा कि मियाँ शहबाज शरीफ को उन्होंने बेल आउट किया है तो हमने उसको फैसले को कबूल किया है। ठीक है। जावेद अब्बासी साहब, जिस तरह के रियाज फतियाना साहब कह रहे हैं कि जी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनको अस्पताल ले आएंगे, तो फिर बेल की ज़रूरत क्यों? क्योंकि अगर उनकी तबीयत ख़राब होगी तो उनको अल्लाह ना करे कि हो, मगर अगर होगी तो उनको अस्पताल लेके जाएंगे, तो फिर इतनी जो कशीदगी है वो क्यों बढ़ रही है आप लोगों की स्टेटमेंट्स के अंदर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, बेल जो है ये बेल एक राइट है, गो ये नैब लॉ में इस वक्त मौजूद नहीं है। नैब लॉ में इस बात की जब से नैब लॉ बना है इसमें इन्होंने बेल की प्रोविजन नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारी ऐसी जजमेंट हैं जब भी इस तरह का मामला हुआ कि जो है अपील पेंडिंग हुई है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने बेल जरूर ग्रांट की है। आपने खुद देखा है, आपने मेडिकल सर्टिफिकेट का खुद हवाला दिया है, आप जानती हैं कि मियाँ साहब की तबीयत खासी ख़राब है। उनके डॉक्टरों के जो ओपिनियन आए हैं, जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई है, और ये वो सारी रिपोर्ट है जो दी गई है वो पंजाब के जो
मैं आपने मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, वो सारे अदारे हुकूमत के अंदर हैं। उन सारे अदारों ने जो डॉक्टर बैठे मुख्तलिफ अदारों से उन्होंने कहा है कि उनको कॉन्स्टेंटली जो है सुपरविजन की ज़रूरत है। उसे कैसे उन्हें कार्डियक यूनिट में रखना चाहिए जहाँ बेहतरीन इलाज मौजूद हो, और उनकी ऐसा पहले से चूँकि उनके 2 बड़े प्रोसीजर हो चुके हैं, लिहाजा इस कंडीशन के मरीज को जिनको इतनी बीमारियां, और बोर्ड खुद कह रहा है, मेरा ख्याल है कि आज हमें बड़ी उम्मीद थी कि हाई कोर्ट इस बात को कंसीडर करेगा, उन्हें ये बेल देनी चाहिए। बेल राइट है हमारा, सजा की सस्पेंशन के लिए हम कह रहे हैं। और ये नैब के वो केसेस हैं जो जावेद अब्बासी साहब, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो मेरे जराए हैं, मेरे जराए मुझे ये बता रहे हैं कि अभी तक आपकी वकला की टीम ने ये फैसला नहीं किया कि क्या आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, अपील में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये मामला आज जब जजमेंट आई है उस वक्त ये कोई मेरा ख्याल है दिन के 12:30-1 बज गया था। उसके बाद जाहिर है वहाँ उन्होंने अपनी जजमेंट की डिटेल, उस वक्त जजमेंट उन्होंने दी नहीं, उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर दिया, अभी डिटेल जजमेंट आई है, उसे पढ़ा जाएगा, उस पर मीटिंग किया जाएगा, उसमें टाइम है। जाहिर है 1 मिनट में या 1 दिन में तो ये फैसला ना होता है, ना अपील दायर होती है। मेरा जाती ख्याल तो जरूर है, पता नहीं पार्टी क्या फैसला करती है, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि हमें जरूर जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सारी एविडेंस रखनी चाहिए, वो सारे मेडिकल जो बोर्ड के डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने चाहिए। अच्छा, अभी फैसला करना है, लेकिन मेरी जाती राय है कि जाना चाहिए। अच्छा, जाना चाहिए, मगर क्यों नहीं? आपके कुछ मेंबरान ऐसे भी होंगे ना जो नहीं जाना चाह रहे, जिसकी वजह से अभी तक आप ये फैसला नहीं कर पाए कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसकी क्या वजह है? नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। अभी इस पर मीटिंग होगी, वकला साहबान मियां साहब से मिलेंगे, अभी आज उनकी मुलाकात नहीं हुई है, वो सारी चीजें उनके सामने रखेंगे। डिटेल जजमेंट आई है, और जजमेंट में उसी वक्त या उसी दिन तो नहीं आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाता। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का एक तरीकाकार है कि पहले आपको डिटेल जजमेंट जो है वो मिलती है, आप उसे पढ़ते हैं, आप देखते हैं, फिर अपील तैयार करेंगे उसके लिए। तो मेरा ख्याल है कि अभी उसमें फैसला करना है। ठीक, फैसल करीम कुंडी साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगी जो मैंने रियाज फतियाना साहब के सामने रखा कि अगर उनकी जो तबीयत है मज़ीद ख़राब होती है, और जिस तरह की मेडिकल रिपोर्ट्स उनके आ रहे हैं, और उनके करीबी जो साथी हैं, कॉलीग्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत वाकई में बहुत ख़राब है, अगर मज़ीद बिगड़ती है और उनके हालात मज़ीद बिगड़ते हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़, पहली बात तो ये है कि हमारी दुआ है कि मियाँ साहब ने जो भी मुसलमान कोई भी बीमार है, खुदा उनको सेहत याब करें। बड़े अफसोस से हम ये डिबेट कर रहे हैं, चाहे वो अब्बासी साहब है या फतियाना साहब है या मैं हूँ या कोई और है। आप इस मुल्क को, इस कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल जब हमारी हुकूमतें आई हैं, क्या हम एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके, हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स नहीं थे, ऐसे ब्रेन्स हमारे पास नहीं थे कि हम यहाँ पर इलाज नहीं कर सकते, कि मतलब है कि यहाँ पर किसी का इलाज नहीं हो सकता। अगर उनकी तसल्ली बाहर जाने से है तो वो तो होनी चाहिए, लेकिन आप कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं कि पॉलिटिकल क्लास ने आज तक एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जिसपे हम इलाज कर सकें? तो अगर ये लोग फिर कहते हैं कि जी ये, मगर ये तो दोनों तरफ से मैसेज आ रहा है ना फैसल करीम साहब, कि ये तो दोनों तरफ से मैसेज आ रहा है। एक जो कह रहे हैं कि हमें बाहर भेजो, 1 मिनट जावेद अब्बासी साहब, कभी मियाँ साहब ने ये बात कही है कि जी मैंने यहाँ पे इलाज नहीं कराना, मैंने मुल्क से बाहर जाना है? चूंकि आज भी आपकी मुलाकात हुई है उनसे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये बात पता नहीं कुंडी साहब ने कहां से अज्यूम कर लिया है। ना मियां साहब ने कहा है, ना बाहर जाने का बिल्कुल कोई प्रोग्राम है, ना ही उन्होंने अदालत में हमने ये प्ली ली है कि जनाब हमें बाहर जाने दें। ये मैं समझता हूं कि अपने तौर पे पाकिस्तान में ऐसी लोग प्रज्यूम कर ली गई है। उन्होंने कोई भी हो, ये तो मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 दफा वज़ीर आज़म रहे हैं, जिनका बहुत हक है, कोई भी हो उसको ये राइट है कि वो अपनी मर्जी से कराची में इलाज करना चाहे, इस्लामाबाद इलाज करना चाहे, पेशावर इलाज करना चाहे, लाहौर इलाज करना चाहे, अपने तो मर्जी फिलहाल उनका कोई इरादा नहीं मुल्क से बाहर जाने का। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम ने बाहर का नाम लिया है, ना बाहर का कहा है, ना बाहर की कोई प्ली ली गई है। सिर्फ ये किया गया कि सजा सस्पेंड होनी चाहिए। और आप जानती है कि मियां नवाज शरीफ साहब का नाम उन्होंने इसी हल में डाला हुआ है, मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम उन्होंने इसी हल में डाल लिया है। तो अगर ये बेल हो भी जाए तो कोई आदमी बाहर ट्रेवल नहीं कर सकता। देखें, मेरा ख्याल है कुंडी साहब किसी और तरफ इशारा कर रहे थे। जी कुंडी साहब, देखें, मेरे साथ चंद दिन पहले या 2-3 हफ्ते पहले राना तनवीर साहब थे, और उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि उनके जो मेन डॉक्टर्स हैं वो यूके में हैं, और उनसे उनको कंसल्ट करना है, और उनसे उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको वो बाहर जाना चाहते हैं या ये भी कह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने राना तनवीर साहब की बात बता रहा हूँ, मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे और अगर कहें तो मैं उसकी कोई क्लिप्स भी ढूंढ लूंगा। अब बात क्लियर हो गई है कि कम से कम खुदा उनको सेहत दे, हम ये नहीं कह रहे हैं, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, बीमारी अपनी जगह पे, खुदा उनको सेहत दे, इंशाल्लाह बहुत से मैदान पड़े हैं पॉलिटिक्स करने के लिए और करते रहेंगे। लेकिन अब ये है कि ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब देखें पाकिस्तान की तारीख माजी में भी यही रही है कि सज़ायाफ्ता लोग जो हैं वो रेड कारपेट के ज़रिए बाहर भी चले जाते हैं, एग्रीमेंट भी हो जाते हैं। तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, एनआरओज भी हो सकते हैं, बहुत चीज़ भी हो सकती है। मगर कुंडी साहब मुझे ये बताइए कि इस फैसले से पहले तो बात हो रही थी डील की और ये कहा जा रहा था कि डील हो रही है, मगर उसके बाद अब वो जितनी भी अफवाहें हैं वो दम तोड़ गई हैं। जो डील नहीं हो सकती है, बातें कर रहे थे शायद डील नहीं पाई, तो इस फैसले के बाद तो लग नहीं रहा कि डील हो रही है। नहीं देखें, शायद क्यों बापा करें, पिछली दफा जब 10 साल के लिए गए थे तो उसको सजायाफ्ता नहीं थे, किसने सजा दी थी, वो कौन सी कोर्ट ने सजा दी थी, उसके बाद चले गए थे। तो अब इस मुल्क की तारीख तो पढ़े, उस मुल्क में क्या होता रहा है। तो ये देखें ऐसी बातें हम करें कि जी इसके बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया है, अंधेरा नहीं है, मतलब है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबानों ने फैसला करना है कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, इनका अपना ये वो है लीगल। अगर गए तो जज साहबान ने फैसला करना है कि वो उनको उस पर बेल देते हैं नहीं देते, जो कुछ भी है वो दिए। लेकिन उस बेस पे अब देखें कि शहबाज शरीफ साहब की भी जमानत हो गई है। अब देखते हैं कि मियां साहब, मगर एक सवाल उठता है कुंडी साहब, फतियाना साहब से मैं करना चाहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब का आपने जिस तरह कहा कि उनकी बेल हो गई है, नवाज शरीफ साहब इस वक्त जेल के अंदर हैं, तो फतियाना साहब फिर बयानिया किसका चलेगा नेशनल असेंबली में जहां आप हैं? देखें, गुजारिश ये है, ये उनके फैमिली का अंदर का मामला है कि पार्टी को अभी शहबाज शरीफ साहब ने टेक ओवर किया है, मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो लीडर हैं, ये उनका पार्टी का अपना मसला है या ख़ानदान का आपस में मसला है, इस पर हमको तबसरा नहीं करना चाहते। दूसरा ये कि इन्हीं अदालतों ने उनका पिछला फैसला मुअत्तल किया था, उन्हें रहा किया था, उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी थी, उन्हीं अदालतों ने उन्हें अब रहा करने से इनकार किया है और कहा है कि पाकिस्तान में उनको इलाज की सहूलत मैसर है। दूसरा, इतने अरसे से ये पाकिस्तान में इक़्तिदार में रहे हैं, यकीनन वो खुद बार बार दावा करती है नून लीग कि उन्होंने बहुत अच्छे अस्पताल बनाए हैं। जब दावा कर रहे हैं तो उस बात पे टाइम भी रहे। साहब, अस्पतालों पे जाने से पहले ये बताइए कि वजीर आजम खुद भी तो ये कह चुके हैं कि जी डील हो रही है, डील हो रही है, डील हो रही है, तो हमने तो आपसे सवाल इसलिए ये किया है। देखें, डील के लिए 50% हो सकता है ख्वाहिश हो, जरूरी नहीं दोनों तरफ। ये कहते हैं ना कि मैं तो वो तो मानते हैं पर मैं नहीं मानता, तो वो बात वही आ जाती है कि ख्वाहिश हारे की होगी, जो जेलों में पड़ा होता है उनकी पूरी ख्वाहिश होती है जल्दी से बाहर निकल आऊँ। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले में मियां साहब तो वैसे अल्लाह उनको ज़िंदगी और सेहत दे, शक्ल से भी बीमार नहीं लगते, सेहतमंद नज़र आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा ये कि इलाज तो डॉक्टर ने करना है ना, अगर डॉक्टर वही उनको पसंद है जिससे बरतानिया में पहले इलाज करवा चुके हैं तो उनको पाकिस्तान बुलवाया जा सकता है, वो एक जहाज से आएंगे, चेकअप करके वापस चले जाएंगे। दूसरा ऐसा मेरा ख्याल है वो किसी भी डॉक्टर के लिए शायद बड़ा मुश्किल हो, मगर जावेद अब्बासी साहब, जिस तरह के फतियाना साहब ने कहा है कि जो डील देने वाले हैं शायद वो ही देना नहीं चाह रहे, तो क्या यही वजह है कि डील की जो बातें हैं इस वक्त हो तो रही हैं मगर तय नहीं पा रही डील? देखें, बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसी जमात है, मैंने आज सनरा पाकिस्तान में भी ये बात की थी, मैंने कहा था उनको कि आप लोग रोज़ ये ढिंढोरा पीटते हैं, रोज़ ये शोर करते हैं, डील की बातें करते हैं, जमातों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, आपके मॉरल करज हो कि आप नाम लें उस आदमी का जिसने आपके किया, और आप ये दे क्या सकते हैं। हमारे मुकदमात या अदालत के में है, पास हैं, या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, अपनी बात देने का कि इनसे कोई डील नहीं तो और किसकी बात करें कि क्या अदालत में जाके हम डील करेंगे, अदालत से हमारा हक है, हम गए हैं अदालत के पास, हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि कोई आदमी भी पाकिस्तान का अगर वो किसी आर्डर से ग्रीव्ड होता है, किसी एजेंसी की आर्डर से ग्रीव्ड होता है, उसका काम है कि वो किसी भी अदालत में जा सकता है। अगर कोई आदमी अदालत में जाता है तो उसका ये मतलब दिया जाए कि अदालत में वो जाके डील करता है। मेरा ख्याल है ये ऐसे अल्फाज हैं। फतियाना साहब अब इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि डील अगर देगा तो फिर देगा कौन? अगर शहबाज शरीफ साहब को ये राइट था, शहबाज शरीफ साहब आपकी बात की कोर्ट में जवाब देना चाह रहे हैं फतियाना साहब। एक बात मुकम्मल कर लूं, मुझे एक जुमला कहने दें फतियाना साहब। जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नैब ने केस बनाया था, उन्होंने नैब ने देखा कि उन्होंने हाई कोर्ट ने नैब के बारे में क्या कहा है, उन्होंने कहा कि आपने कैसे केस बनाए थे, क्या आपके फैक्ट्स थे। ये वही काम है जो उन्होंने किया, आज आप खुद करने जा रहे हैं तो आपको नैब नहीं पकड़ रही।
इवन फील्ड का केस मियां नवाज शरीफ साहब का आया, अदालत ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पहुंचा तो उन्होंने कहा कि जज ने खुद जावेद साहब इसके ऊपर हम आएंगे, जावेद अब्बासी साहब इसके ऊपर हम आएंगे, मगर फतियाना साहब से वो पूछ रहे ना डील वाली बात पे एक बात मुकम्मल तो गुजारिश ये करूंगा कि सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक जमानत का हक उस वक्त होता है जब मुलजम ने या मुजरिम ने निस्फ सज़ा मुकम्मल कर ली हो। चूँकि मियाँ साहब की अभी निस्फ सज़ा मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए उनकी इंटाइटलमेंट नहीं है बेल के लिए। पहली बात ये मैं लीगल पोजीशन बता रहा हूँ। फतियाना साहब उसके अंदर थोड़ी सी वकालत देनी भी पड़ी हुई है, उसके अंदर आपको जमानत हो सकती है जी, जमानत हो सकती है, जमानत में सस्पेंशन हो सकती है, सस्पेंशन हुई है जब अपील पेंडिंग हो तो जी। लेकिन डॉक्टर्स के बोर्ड ने कहा है, मगर देखिए ये आप वकला को ऊपर बहस छोड़ दें, मुझे ये बताइए कि डील दे कौन रहा है, पहले ये तो बताइए। वो तो कहते हैं कि आप तो डील देने के काबिल ही नहीं है। नहीं, पहली बात यह है कि मौजूदा हुकूमत तो ना डील पे यकीन रखती है, हम तो इंसाफ पे यकीन रखते हैं, हम एहतसाब पे यकीन रखते हैं, हम पाकिस्तान में खुशहाली लाना चाहते हैं, अगर ऐसी है तो वज़ीर आज़म साहब खुद कैसे कह सकते हैं कि डील हो रही है? नहीं, उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि हमारी डील हो या डील हो, उसमें बड़ा उन्होंने ये नहीं कहा कि हम डील कर रहे हैं या कोई और इदारा डील कर रहा है। उनका इशारा ये था कि कुछ लोग डील की ख्वाहिश रखते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश होगी, हम तो उनकी निशानदेही कर रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने यही कहा कि ये डील करना चाह रहे हैं। आप ख्वाहिशों पर अगर फैसले होने हैं तो जी, ख्वाहिश करने में तो मना नहीं है, वो तो आपकी ख्वाहिश हो सकती है। अच्छा, ख्वाहिशात की बात बाद में होगी, इस वक्त हमने छोटा सा वक्फा लेना है और हमने नैब के जो कानून है उसके बारे में भी बात करनी है, चूंकि आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा है कि नैब के कानून को मजीद मजबूत बनाएंगे, जबकि एक पार्लियामेंट्री कमेटी वहां पे बैठी हुई है जो कहती है कि हमने इस कानून के अंदर तरमीम लाना है। इसके ऊपर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कुंडी साहब, मुझे ये बताइए, फवाद चौधरी साहब ने एक अहम बयान दिया है नैब के अंदर जो तरमीम है उसके हवाले से, और उन्होंने ये कहा है कि नैब को मजीद तगड़ा करने के लिए हम चोरों को क्लीन चिट देने के लिए नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको अगर तरमीम लाएंगे तो उसको मजीद मजबूत करेंगे और एहतसाब के लिए मजबूत करेंगे। अब फवाद चौधरी साहब ने ये कह दिया है, ऊपर से आप लोगों ने पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई हुई है ताकि ये बात वाजे हो जाए कि नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कर रही। ये बयान और वो कमेटी, फिर क्या नतीजा होगा इस कमेटी का? देखें, हमने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अगर हुकूमत अच्छी चीज़ें पार्लियामेंट में लेके आएगी, अच्छी तरमीम लेके आएगी, अच्छे बिल्स लेके आएगी, हम सपोर्ट करेंगे। तो ये डिस्कशन उन्होंने पहले की है और उसके बाद कुछ खामोशी इख्तियार हो चुकी है। अब फवाद चौधरी साहब की भी स्टेटमेंट आई है, वो खुद इस वक्त जो है वो PSL का मैच खेल रहे हैं, 2020 का मैच है, इलेक्टेड और सिलेक्टेड के दरमियान। अब कल उसका फैसला होना है, थर्ड अंपायर के पास फैसला है कि इलेक्टेड रहते हैं या सिलेक्टेड रहते हैं। तो ये भी बड़ा मतलब है कि अब देखें कि उसका मतलब है किस तरफ जो है वो फैसला जाता है। तो अब नैब को किस तरह मजबूत करेंगे? आप इस तरह मजबूत करेंगे कि डॉक्टर समद साहब जो हैं वो आर्कियोलॉजी के जो हैं वो पेशावर पकड़े जाते हैं, उस पर वज़ीर आज़म ट्वीट करता है कि इसको गलत पकड़ा है। भाई, वज़ीर आज़म का क्या हक बनता है कि आप एक अंडर ट्रायल जो है या अंडर इन्वेस्टिगेशन एक शख्स है उसके लिए आप ट्वीट करें और फिर चेयरमैन नैब कहते हैं कि मैं उनकी पर्सनल हेयरिंग करूंगा पेशावर जाके। क्या वो दूसरों के लिए भी ये कानून बनाएंगे? जैसे अभी फतियाना साहब कह रहे हैं हॉस्पिटल के हवाले से, मेडिकल के हवाले से बात कर रहे थे, तो क्या हर शहरी जो कि नैब ने उनको अंडर इन्वेस्टिगेशन उसको वो करेंगे? और ये क्यों सूझी वज़ीर आज़म साहब को कि वो एक एजुकेटेड बंदे हैं और उसको आपने ऐसे किया? अच्छा बात होती है अगर वज़ीर आज़म साहब जब वाइस चांसलर फैसलाबाद के पकड़े गए थे या प्रोफेसर पकड़े गए थे, उनको हथकड़ियों में लाए थे, तो उस वक्त भी ये ट्वीट करते कि जी ये पढ़े लिखे हैं, लोगों को इल्म एक बड़ी दस्तगाह जो है वो इंचार्ज थे, इसके पर आप कुछ कहना चाहेंगे? उस पर वो करते, तो ये चीजें इनको नजर नहीं आती। नैब को किस तरह देखें, हम चाहते हैं अक्रॉस द बोर्ड सवाल उठाए, एहतसाब हो, अदल होना चाहिए। हम कहते हैं अदल पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं कि अदल होना चाहिए। आप जो है मगर आपने ये जो सवाल उठाया है कि एक इंसान के ऊपर, एक फर्द के ऊपर ट्वीट किया और दूसरों के ऊपर नहीं किया, उस शख्स पे किया जिसके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने जो है वहां पर जो है वो स्टैचूज और कॉइन्स को बाहर मुल्क स्मगल किए हैं, जिनके ऊपर जो इल्जाम है जिनके ऊपर, और गैर कानूनी नौकरी था। मगर आप प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो फतियाना साहब आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे? और दूसरा ये कि जो फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, देखें, गुजारिश ये है कि जहाँ तक प्रोफेसर वाइस चांसलर का तल्लुक है, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए,
तो मैं समझता हूँ कि नैब को ज़्यादा टारगेट करना चाहिए जो पब्लिक ऑफिस बेयरर्स हैं, वो ब्यूरोक्रेट हों, सियासतदान हो, बिजनेसमैन कम्युनिटी हो। प्रोफेसर या टीचर तो इतने अख्तियारात नहीं रखता कि वो कोई नहीं। उनका सवाल कुछ और है। उनका सवाल ये है कि एक फर्द के लिए वजीर आजम साहब ट्वीट करते हैं, जिसके बाद नैब चेयरमैन का ये बयान आ जाता है कि जी मैं पर्सनली उसको सुनूंगा। तो फिर एक के लिए कुछ और कानून या कोई और तरीका और दूसरों के लिए और, तो ये तो सही नहीं है ना। अगर आप वाकई में समझते हैं कि नैब इंडिपेंडेंट है तो फिर वजीर आजम को किसी के लिए भी ट्वीट नहीं करना चाहिए। देखें, गुजारिश ये है कि आपको इस बात का इल्म हमें होना चाहिए सबको कि वज़ीर आज़म एक मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। उन्हें अवाम ने मैंडेट दिया है करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद करने का। अवाम ने उन्हें इस बात का अख्तियार दिया है कि आप मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा करें और यहाँ पे अदल इंसाफ का बोलबाला करें। इसलिए वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। जब उन पे अवाम का प्रेशर बढ़ता है तो उन्हें फिर उस मौके पे एक बात करनी पड़ती है कि बिल्कुल नैब को अपनी डायरेक्शन सही रखनी चाहिए। जिन लोगों के पास अख्तियारात रहे हैं, जो अहम हुकूमती ओहदों पर रहे हैं, जिन्हें ज़्यादा मौके मिले हैं कौमी ख़जाने को लूटने के, क्योंकि आज देखें ना मुल्क में गुर्बत की हालत है। नहीं, मेरी बात है, क्या आपने बनाई हुई है नेशनल असेंबली के अंदर, उसका आप क्या करेंगे? नहीं मुनीज़, एक बात, उसका आप क्या करेंगे? उसके अंदर तो आप लोग बात कर रहे हैं ऑपोजिशन के साथ के तरमीम लाएं, फिर उसका क्या होगा? मुनीज़ एक मिनट, क्या पीएसपीएम अवाम है? कौन से अवाम ने डॉक्टर समद के लिए आवाज उठाई है? क्या वो पीएसपीएम के ब्लू वाइट थे तो वो अवाम बन गए हैं? नहीं, गुजारिश है ना, आपने जो पूछा मैंने उसका जवाब दिया, इसलिए कि अवाम ने जो वोट के साथ उनको अख्तियारात दिए हैं। अब अवाम का भी तो हक है ना, तो हमसे पूछें, हमारा अवाम भी हमें पूछ सकती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि फिर वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है नैब के अंदर तरमीम करने की, फिर उसका आप क्या करेंगे? वहां पे क्या बातचीत होगी? अगर कोई फवाद चौधरी साहब ये बयान दे रहे हैं, वजाहत कर दूं, सच कोई कमेटी नहीं है जो इस पर आपस में मिल रही हो, मुज़ाकरात कर रही हो। हुकूमत अपोजिशन के दरमियान ऐसी कोई कमेटी नैब ऑर्डिनेंस पे काम नहीं कर रही और ना इस पर उनका आपस में राब्ता है। हाँ, जब दोनों जो अगर अपोजिशन को अच्छी ऐलान हुआ था बाकायदा फतियाना साहब, इसका अखबारों में खबर छपी थी, एक मीटिंग भी हो चुकी है उनकी। जी मैं अर्ज करूं, इस वक्त तक किसी बात पे कोई ना तजवीज़ आई है ना इत्फाक हुआ है। अभी तक अपोजिशन के जो अहम लोग हैं उनसे मैंने पूछा है और हुकूमत से भी पूछा है, दोनों तरफ से यही है कि इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई और ना इस पर कोई सामने तजावीज़ सामने लाई गई हैं। जब अपोजिशन ऐसी तजावीज़ लाएगी, जावेद अब्बासी साहब चूंकि लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरमैन है, उनसे भी पूछ लेते हैं। जावेद अब्बासी साहब, ये बात सही है कि इस तरह की कोई कमेटी जो है वो तश्कील नहीं पाई गई? चूंकि हमें तो मालूम है कि जी इस तरह हुआ था और उन्होंने ऐलान भी किया था कि पहली मीटिंग हो गई है। देखिए, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में से तो शायद कुछ शामिल नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मेरी कमेटी में लॉ मिनिस्टर आए थे, मौजूदा लॉ मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा था कमेटी में कि हमारी कोई मीटिंग जो हमारी सेनेट नेशनल असेंबली में हमने कमेटी बनाई है जो रिविजिट कर रही है नैब सारे लॉ को, और उसमें सारे लोग शामिल हैं। अब ये फतियाना साहब चूँकि नेशनल असेंबली के मेंबर हैं और ये बेहतर बता सकते हैं कि वाकई उस कमेटी की कोई मीटिंग हुई है, उसका नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें कौन कौन से शामिल है। लेकिन लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम इस लॉ को रिविजिट करने जा रहे हैं और नैब के लॉ को हम रिविजिट करेंगे। तो यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब और कहते हैं, इनके कैबिनेट के एक वजीर और कहता है, दूसरा वजीर और कहता है, सिर्फ रात की खबरों में आने के लिए, सिर्फ तवज्जो जो आम मसाइल उन्हें हटाने के लिए कोई ना कोई एक खबर आके कोई वजीर मीडिया में दे देता है। ये कई दफा ऑन द रिकॉर्ड है कि ये कह चुके हैं कि हम भी बैठेंगे और ये बार बार दावा देते रहे कि आए इस लॉ को बैठकर रिविजिट करें। इसके ऊपर जावेद अब्बासी साहब मुझे एक वक्फा लेने दें। सॉरी, मुझे आपकी बात काटनी पड़ रही है मगर मुझे वक्फा लेना पड़ रहा है क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि वक्फा ले। वक्फे के बाद इस बात की तय तक पहुंचते हैं कि वाकई में कमेटी है कि नहीं है। और जो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हम इसको रिविजिट करेंगे, तो कैसे रिविजिट करेंगे अगर ऑलरेडी फवाद चौधरी साहब ने यह बयान दे दिया है वक्फे के बाद? वेलकम बैक नाजरीन। रियाज फतियाना साहब, जिस तरह के जावेद अब्बासी साहब ने पहले कहा कि उनको लॉ मिनिस्टर ये यकीन दहानी कर गए हैं कि नैब के लॉ को हम रिविजिट करेंगे, तो अगर रिविजिट कर रहे हैं तो फिर फवाद चौधरी साहब इसको क्यों कह रहे हैं कि जी हम मजीद चोरों को पकड़ेंगे और इस किस्म के बयान दे रहे हैं? देखिए, हमारे लॉ मिनिस्टर जनाब फ़रूग नसीम साहब सेनेटर हैं और सेनेट में जाते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनकी आपस में
गैर रस्मी गुफ्तगू हुई हो कुछ लोगों की आपस में, लेकिन एज सच बाकायदा ना तो कमेटी है, ना अपोजिशन की तरफ से कोई बाकायदा तजावीज़ मुरतब करके में पेश की गई हैं, ना हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई तजावीज़ सामने आई हैं। जब ऐसा कोई वाक़या होगा या मामला होगा तो फिर इस पर गौर किया जा सकता है। अल्टीमेटली ये मामला सारा हमारी ही स्टैंडिंग कमेटी के पास आएगा, स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस के सामने, और वो इस पर गौर करेगी, इस पर कोई फैसला करेगी। सरेदस्त इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। ठीक, कुंडी साहब, जिस तरह के इन्होंने कहा कि इस वक्त तो कोई प्रोग्रेस नहीं है और बात रीविजिटिंग की भी हो रही है, मगर पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। इस तरह अगर मामलात रहे तो मौलाना फजल रहमान आपके दोस्त, उन्होंने तो कह दिया कि मैं तो मिलियन मार्च करूंगा हुकूमत के खिलाफ। उनकी मुलाकातें भी हुई हैं जरदारी साहब के साथ। तो पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होगी अगर ये मामलात इसी तरह चलते रहे? देखें, बिल्कुल मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकातें जरदारी साहब के साथ 2-3 मुलाकातें हुई, और अपोजिशन में जब होते हैं तो हम हमारी अपोजिशन जमातों के साथ मुख्तलिफ इशूज़ पे डायलॉग्स होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। उनका जो मिलियन मार्च है उस पर भी पार्टी जो है वो उसकी जो कोर कमेटी है उस पर गौर करेगी, और अभी तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि वो मिलियन मार्च इस्लामाबाद में या इधर कब कर रहे हैं। ऑलरेडी उनके मिलियन मार्च शुरू हैं, उन्होंने चंद जलसे भी किए हैं अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे या MMA के प्लेटफॉर्म पे, तो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं, हमारा PMLN हमारे साथ अपोजिशन में, हम हैं, बाकी जमातें हैं, किसी इशू पे हम इकट्ठे होंगे, किसी इशू पे हमारा ये होगा कि हम शायद इकट्ठे ना हो, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और जमातों का मगर अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन एक बात आपने जो कमेटी के हवाले से की, मेरे ख्याल में जैसे फतियाना साहब ने कहा कि अपनी एक्सटेंडिंग कमेटी है, और अगर कोई और कमेटी बनी है तो उसकी हाउस की कमेटी, तो स्पेशल कमेटी तो स्पीकर या चेयरमैन सेनेट ही बना सकते हैं। गालिबन मुझे नहीं वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसी स्पेशल कमेटी भी नहीं है, तो जो प्रॉपर कमेटी है उसी के थ्रू जो है वो जाएगा। लेकिन आई डोंट नो कि कब तक। अभी तो इसको भी, इससे पहले भी फवाद चौधरी साहब ने बात की थी काफ़ी अर्सा पहले, और आज दोबारा कि आप देखते हैं कि आगे वो कब इसको मतलब है कि कोई कमेटी फॉर्म करते हैं या जो मगर अगर होती है कि नहीं होती ये तो अब वक्त ही बताएगा। मगर जावेद अब्बासी साहब, जिस तरह के कुंडी साहब कह रहे हैं कि हमारा जो एक इल्हाक होगा, यूनिटी होगी ऑपोजिशन के साथ, वो ऑन डिफरेंट इश्यूज होगा, मगर अगर मामला इस तरह चलते रहे तो आपकी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का, पार्लियामेंट का जो है आपका इजलास हुआ है आपकी पार्टी का, तो उसके अंदर आपने क्या फैसला किया है कि किस तरह हालात को आगे लेके चलना है? क्या ऑपोजिशन के साथ मजीद कुर्बतें होंगी? देखिए, अपोजिशन सारी एक इकट्ठी है, सारी अपोजिशन ने शुरू चाहती थी कि हुकूमत चले, अगर इनकी कोई अच्छी चीज़ है तो इनको ज़रूर करनी चाहिए। इस मुल्क में जो इन्होंने कौम से वादे किए हुए हैं, इस मुल्क की इकानमी को ठीक करना है, इस मुल्क के और बड़े मसाइल हैं, इन पर ये तवज्जो दे और हम इनका साथ देंगे। और स्पेशल आज